तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि शाओयान मैग्मा वर्ल्ड में गया था, जहां पर उसका सामना एक ड्रैगन क्रिएचर से होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन शाओयान बुरे हालात में वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके कुछ ही टाइम बाद हुन तियांडी भी अपनी हुन क्लैन की आर्मी को लेकर जियानान एकेडमी पहुंच जाता है, जहां पर एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में शाओयान के होठों पर एक ओल्ड स्माइल आई जब उसने अपने सामने उन दो ओल्ड एक्सपर्ट्स को देखा जिनका शरीर डेथली ऑनरा से कवर था। इनमें से एक हुन तियान था जिसका डेथली साइलेंस गेट शाओयान ने छीन लिया था। हुन तियान ने गुस्से से गरजते हुए कहा, कमीने, तुमने मेरे हुन क्लैन की योजनाओं को मिट्टी में मिला दिया है। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाओयान की वजह से उसे हुन तियांडी से कई बार फटकार सुननी पड़ी थी। वो आज उस हर अपमान का हिसाब बराबर करने के लिए बेताब था। शाओयान भली भांति जानता था कि हुन क्लैन ने उसे रोकने के लिए 2 8 स्टार डाओ शेंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। इसका मतलब साफ था, वे उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन शाओयान अब कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। उसकी डी स्टेट सोल और 7 स्टार की टेरिफाइंग पावर उसे एक नॉर्मल 8 स्टार से कहीं ज्यादा घातक बनाती है। दूसरी तरफ आकाश एक वॉर मशीन बन चुका था, जहां हर पल बंदे ब्लड वॉमिटिंग करते हुए गिर रहे थे। नीचे खौलता मैग्मा था और ऊपर एनर्जी एक्सप्लोजन्स का तांडव चल रहा था। शाओयान ने मन ही मन सोचा, फाइट फिलहाल स्लो है, लेकिन यदि मैं इन दोनों को उलझाए रखूं तो अलायंस आर्मी पर दबाव कम होगा। तभी उन तियान ने अपनी हथेली से एक अटैक किया। उस अटैक में ऐसी डेथ ऑरा थी जो लाइफ फोर्स को पल भर में खत्म कर दे। लेकिन शाओयान हंसा और उसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से एक जायंट फायर पाम बनाया, जिसने न सिर्फ अटैक रोका बल्कि उसकी पूरी डेथ ऑरा को प्यूरिफाई भी कर दिया। हुन तियान को समझ आ गया कि शाओयान अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए उसने हुन शेंग को सिग्नल दिया। शेंग पीछे आकर जल्दी से डेथ गॉड फिंगर से अटैक करता है, जिससे काफी खतरनाक ऑरा निकल रही थी। लेकिन शाओयान बिना मुड़े ही गेट लॉस्ट कहकर एक पंच मारता है। उसके पंच से निकला फायर स्टॉर्म उस अटैक को पूरी तरह खत्म कर देता है। अगले ही पल शाओयान ने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की और किंग कांग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट किया। उसके पीछे एक गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद उसने एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी भी यूज किया। 2 बॉडी टेक्निक्स एक साथ यूज सिर्फ उसी जैसे डी स्टेट सोल वाले बंदे के लिए पॉसिबल था। उसी स्पिरिचुअल बॉडी से शाओयान ने एक साथ 3 डाउ स्किल्स यूज की, येलो स्प्रिंग पाम, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर। शाओयान की ऑनरा बेहद खतरनाक हो गई। ये देखकर हुन तियान शॉक रह गया। इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बचाव में उसने डेथ टोम्बो बनाया, जिससे उसके सामने 1000 फीट का ब्लैक स्टोन आ गया। लेकिन जैसे ही शाओयान की 3 से 4 त्यान क्लास टेक्निक्स उस डेथ टोम्ब से टकराई, पूरा स्पेस टूटकर एक काले वॉइड में बदल गया। तभी हुन शेंग ने एक विशाल स्टोन पिलर से शाओयान पर पीछे से हमला किया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि शाओयान कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन उस अटैक से हुन शेंग की भी सोल पावर भी हिल गई थी। हुन तियान चिल्लाया, इस कमीने को थकाकर मारना ही एकमात्र उपाय है। शाओयान मुस्कुराया और हाथ घुमाते ही काला लाइट क्लस्टर प्रकट हुआ, जो तुरंत डेथली साइलेंस गेट बन गया। उसने स्लीव लहराई और एक तेज सक्शन फोर्स ने दोनों एल्डर्स को सीधे गेट के अंदर खींच लिया। इडियट, तुमने खुद हमें अपना वेपन दे दिया, कहकर दोनों एल्डर्स गेट के अंदर चले गए। उन्हें लगा वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटाकर इसे वापस ले लेंगे, लेकिन अंदर पहुंचते ही सब बदल गया। पूरा गेट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम से भरा था। शाओयान पहले ही ट्रैप सेट कर चुका था और वो सीधा उनके लिए नरक बन गया। गेट के अंदर शाओयान की एक विशाल स्पिरिचुअल शैडो प्रकट हुई। उसने लगातार 3 येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक किया। उनकी सोनिक वेव्स ने दोनों एक्सपर्ट्स की सोल्स को अंदर तक हिला दिया और पीछे जा गिरे। जब खुद अंदर आ ही गए हो तो अब निकलने की उम्मीद छोड़ दो। शाओयान ने 10 फायर लॉर्ड्स अंदर छोड़ दिए। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओयान ने गेट पर हाथ मारा और अपनी ही स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डिस्ट्रॉय कर दी। बैंग! शाओयान ने उस प्राचीन वेपन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसको युआन तियान को बनाने में सैकड़ों साल लग गए थे। गेट का विस्फोट और 10 फायर लॉर्ड्स का कंबाइंड ब्लास्ट इतना भयानक था कि पूरा तबाही बन गया और दोनों एक्सपर्ट्स शायद पूरी तरह खत्म हो गए थे। शाओयान पीछे हटकर पसीना पोंछता है। उसे यकीन था कि वो दोनों मॉन्स्टर्स अगर मरे नहीं भी हैं, तो भी इतने सीरियसली इंजर्ड हैं कि अब फाइट में प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। उसी पल नीचे लावा में एक विशाल चक्र बना और पूरी धरती कांप उठी। एक प्राचीन डिवाइन एनर्जी बाहर आई, जिसने कुछ देर के लिए पूरे बैटलफील्ड को रोक दिया। एंशिएंट गॉड मैंशन, क्या ये आखिर सरफेस पर आ रही है? शाओयान की आंखें जम गईं। उसे समझ आ गया कि अब असली फाइट शुरू होने वाली है। उस ब्लेजिंग टावर पर देखते ही देखते हजारों फीट तूफान बनने लगा। उस तूफान से कुछ ऐसा अद्भुत और प्राचीन बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसने स्पेस को भी हिलाकर रख दिया। शाओयान की आंखें गंभीर थीं। उसे अच्छी तरह याद
था कि नीचे एक मिस्टीरियस क्रीचर पहरेदारी कर रहा है। उसे डर था कि यदि वो क्रीचर इस बैटल के बीच बाहर आ गया तो पूरे महाद्वीप की डेस्टिनी बदल सकती है। तभी श्याओ यान के पीछे का स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हुआ और एक ओल्ड मैन बाहर आया। वो हुन शेंग था। उसकी डेथली ऑरा अब फीकी पड़ चुकी थी। श्याओ यान ये देखकर थोड़ा हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही श्याओ यान की नजर हुन शेंग के हाथ में लटके हुन युआनतियान के डेड बॉडी पर पड़ी, उसके होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। श्याओ यान के फायर लॉर्ड्स और डेथली गेट के कंबाइन धमाके ने एक 8 स्टार एक्सपर्ट को हेल पहुंचा दिया था और दूसरे को जीवन और मृत्यु के बीच लटका दिया था। हुन शेंग ने कांपते हाथों से श्याओ यान को देखा, लेकिन वो फाइट जारी रखने की स्थिति में नहीं था। वो चुपचाप अपने साथी की लाश लेकर पीछे हट गया। आसमान में अटैक के टकराने से एक ऐसा धमाका हुआ जिसने बादलों को चीर दिया। गु युआन ने अकेले ही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन क्लैन के बाकी एक्सपर्ट्स को तिनकों की तरह पीछे धकेल दिया था। एक्सपर्ट्स चिल्ला उठे, निहिलिटी सर, हम इस बंदे को और नहीं रोक सकते, क्योंकि गु युआन की पावर उनके लिए काफी ज्यादा थी। गु युआन ने ठंडी नजर हुन त्यांडी पर डाली, जो एंशिएंट गॉड जेड के साथ रिचुअल पूरा करने में लगा था। अगले ही पल गु युआन ने एक जबरदस्त टाइडल पाम से हमला किया, लेकिन हुन त्यांडी ने हंसते हुए उसे सह लिया। वो चिल्लाया, गु युआन, अब तुम्हारी हार तय है। देखो, काल का द्वार खुल रहा है। हुन त्यांडी के शब्दों के समाप्त होते ही लावा का वो विशाल तूफान 10 गुना अधिक टेरिफाइंग हो गया। हजारों फीट ऊंचे लावा फायर पिलर्स ज्वालामुखी की तरह आसमान की ओर फटने लगे। जैसे ही लावा का घूमना धीमा हुआ, सतह से एक प्राचीन और विशाल स्ट्रक्चर ऊपर की ओर उठी। एक विशाल स्टोन डोर जो हजारों फीट ऊंचा था, धीरे धीरे लावा से बाहर निकला और आसमान के बीच एक पर्वत की तरह खड़ा हो गया। उस दरवाजे से एक ऐसी लोनली और एंशिएंट ऑरा रिलीज हुई जिसने पल भर में युद्ध को शांत कर दिया। यहाँ तक कि गु युआन और हुन त्यांडी जैसे टॉप एक्सपर्ट्स के दिलों में भी एक डर सा समा गया। वो ऑरा इस दुनिया से कहीं ऊपर था, जो कि साक्षात डाउ डी लेवल की थी। दरवाजे पर लिखे शब्द देख सबका खून जम गया, एंशिएंट गॉड मैंशन। हुन त्यांडी पागलों की तरह हंसने लगा। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। उसकी आंखों में साफ था, अब दुनिया के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होने वाली है। जैसे ही हुन त्यांडी ने एंशिएंट गॉड जेड उठाया, विशाल स्टोन गेट हिलने लगा। हजारों साल बाद वो खुलने वाला था। गु युआन तुरंत झपटा, हुन त्यांडी, मैं तुम्हें इसका मालिक नहीं बनने दूंगा। गु युआन और हुन त्यांडी की फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि बाकी सभी वॉरियर्स सिर्फ दर्शक बन गए। श्याओ यान ये सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक डाउट था, वो ड्रैगन गार्डियन अभी तक शांत क्यों है? प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी डी स्टेट सोल भी लावा के अंदर की हलचल सेंस करने में फेल हो रही थी। अचानक श्याओ यान ने खतरा भांप लिया। उसने चिल्लाकर सबको लावा से दूर होने को कहा। अगले ही पल एक विशाल मैग्मा सुनामी उठी और एक अर्थ शेकिंग रोर गूंजी। ये किसी साधारण क्रीचर की नहीं, हजारों साल के रिवेंज और पावर की आवाज थी। हंसी के साथ एक आवाज गूंजी, 10,000 साल बाद मैं फिर इस दुनिया का आकाश देख रहा हूँ। लावा फट पड़ा और एक मॉन्स्टरस ऑरा बाहर आई, इतनी खतरनाक कि नेचर के रूल्स तक बदलने लगे। गु युआन और हुन त्यांडी के चेहरे बदल गए। उन्हें समझ आ गया कि ये पावर उनकी लेवल से भी ऊपर है। जैसे ही वो ड्रैगन क्रिएचर लावा से बाहर आया, सब उसको देखकर शॉक हो गए, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा था। लेकिन उस ड्रैगन की लाल आंखें सीधे श्याओ यान पर टिक गईं। श्याओ यान का शरीर वहीं जम गया जैसे उसकी सोल तक कांप गई हो। वो कोई और नहीं, झू कुन था। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का फॉर्मर एम्परर था। उसकी एक गरज से स्पेस में 1000 किलोमीटर तक दरारें पड़ गईं। उसने हुन त्यांडी के हाथ में जेड देखा और गुस्से में बोला, एंशिएंट गॉड, और अब ये कीड़े यहाँ खेल रहे हैं। श्याओ यान समझ गया, ये सिर्फ आजाद नहीं हुआ बल्कि बेहद गुस्से में है। अब ये फाइट दो क्लैंस की नहीं, एक प्राचीन किंग के रिवेंज की बन चुकी थी। पूरा क्षेत्र रेड मैग्मा से भर गया था। चारों ओर बस ऊंची ऊंची लावा की लहरें दिख रही थीं। टेम्परेचर इतना टेरिफाइंग था कि पूरा इलाका एक जलती हुई फर्नेस बन गया था। लावा की डिस्ट्रक्टिव लहर ने अलायंस और हुन क्लैन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हजारों वॉरियर्स शॉक में थे, क्योंकि उन्हें उस खौफनाक क्रीचर की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि गु युआन और हुन त्यांडी जैसे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी फाइट रोक दी और पूरा ध्यान उस उबलते लावा पर कर लिया। उसने कहा, किसी ने सच में एंशिएंट जेड हासिल कर ली। फिर वो ड्रैगन क्रिएचर इंसान के रूप में बदल गया। बैंगनी सुनहरे बालों वाला मिडिल एज्ड व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस ही दबाव बना रही थी। उसने हुन त्यांडी से कहा, तुमने मुझे आजाद किया, ये एक फेवर है, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। उस व्यक्ति की सुनहरी आंखें अचानक आसमान में श्याओ यान पर जाकर ठहर गईं। उसकी आंखों में अचानक एक बर्फीली ठंडक और नफरत भर
गई। लड़के इधर आओ। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक विशाल गोल्डन क्लॉ स्पेस को चीरते हुए सीधे शाओ यान की ओर बढ़ा। शाओ यान का चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी डी स्टेट सोल एक्टिवेट की और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का अटैक किया, लेकिन उस गोल्डन क्लॉ पर इस हमले का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। गु युआन घबराकर चिल्लाया, सर, आखिर इस युवक ने आपका क्या किया है? ये अलायंस का इम्पोर्टेंट मेंबर है। उस ड्रैगन मैन की आवाज क्रूर थी। शांत रहो, मेरा टारगेट केवल ये लड़का है। यदि तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसे शाओ यान के ब्लड से अपनी बच्ची की गंध आ रही थी। उसे भारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई था कि शाओ यान ने उसके बच्चे का मर्डर किया है और उसके ब्लड लाइन पावर को डिवॉर कर लिया है। खून तियांडी ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। गु युआन, ऐसा प्रतीत होता है कि खुद डेस्टिनी भी तुम्हारे अगेंस्ट है। इस लड़के का अंत निश्चित है। गु युआन का चेहरा गुस्से से भर गया। वो शाओ यान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो तुरंत चिल्लाया, उसे रोको। ले यिंग और बाकी अलायंस ने हिम्मत जुटाकर एक साथ अटैक किया, क्योंकि शाओ यान को छुड़ाना मुमकिन नहीं था। लेकिन मिस्टीरियस फिगर ने बस एक रोर किया। इतनी भयानक सोनिक वेव थी कि ले यिंग सीधे पीछे जा गिरा और ब्लड वोमिटिंग करने लगा। अगले ही पल वो शाओ यान के सामने आ गया और बोला, कमीने लड़के, अपनी जान मुझे दे दो। और उसका हाथ सीधे शाओ यान के सिर की ओर बढ़ा। जैसे ही मिस्टीरियस पर्सन ने अटैक किया, अचानक स्काई में 9 कलर्ड लाइट चमकी और शाओ यान को घेर कर तुरंत वापस खींच लिया। वो चौंक गया। 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन अभी भी एग्जिस्ट करती है? तभी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवन एग्जीक्यूशन एक्टिवेट हुआ और एक विशाल गोल्डन बीम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने एक सिंपल पंच से उसे तोड़ दिया। अगले ही पल फिर से वो गोस्ट की तरह शाओ यान के सामने आ गया। आज तुम बच नहीं सकते। मिस्टीरियस पर्सन की आंखों में खतरनाक चमक आई और पर्पल गोल्ड लाइट सीधे शाओ यान और शुनर की ओर बढ़ी। साथ ही उसने स्पेस को सील कर दिया था। शाओ यान का चेहरा बदल गया। जब शाओ यान को लगा कि इस मिस्टीरियस बंदे से बचना नामुमकिन है, उसकी आंखों में क्रेजी डिटर्मिनेशन आ गया। उसने शुनर को पीछे धक्का दे दिया और अपनी एनर्जी को अनकंट्रोलेबल कर दिया। वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था ताकि उस मिस्टीरियस बंदे को आखिरी झटका दे सके। शुनर की आवाज दर्द से कांप उठी। नहीं, ऐसा मत करो शाओ यान। मिस्टीरियस पर्सन भी चौंक गया। ये लड़का सच में रूथलेस है। ठीक उसी पल जब शाओ यान खुद को एक्सप्लोड करने ही वाला था, उसके हाथ का ड्रैगन सील चमक उठा और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, शाओ यान रुक जाओ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करो, मैं आ गई हूँ। स्पेस फट गया और एक विशाल गोल्डन ड्रैगन बाहर आया। उस ड्रैगन ने बिजली की गति से शाओ यान को अपने विशाल शरीर में लपेट लिया ताकि वो उसे उस मिस्टीरियस बंदे के अटैक से बचा सके। शाओ यान पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं जी यान, यहाँ से दूर हट जाओ, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें मार डालेगा। उसे डर था कि वो मिस्टीरियस बंदा जी यान को एक ही झटके में नष्ट कर देगा। पर्पल गोल्डन सील जो डिस्ट्रक्टिव पावर से भरी थी, उसका अटैक इतना टेरिफाइंग था कि आसपास का स्पेस कांच की तरह टूटने लगा। जी यान ने आंखें बंद कर ली। वो उस एक्सटर्मिनेशन अटैक को सहने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक वो सील हवा में ही रुक गई, जैसे समय ही थम गया हो। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।